हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कीड़ा। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अपन लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे और ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं वो रॉस एंड विल्सन के बुक का लाइन बाय लाइन अपन लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज कर आपको करा देता हूं ताकि आपको फर्दर ऑन आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट नए आए हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो एनाटॉमी सीरीज़ है उसका पहला वीडियो देख लें, इसके बाद ही इस वीडियो को देखें तो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन लोग ने पढ़ा था कि जो सेल होता है, जैसे कि हम एक घर बनाते हैं तो जो घर का सबसे छोटी इकाई होती है या जो सबसे छोटी वस्तु जिससे घर बनना स्टार्ट होता है वो एक ईंट होता है। उसी तरीके से जब हमारा बॉडी बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, कोशिका होती है या सेल होता है, जो कि क्या करता है हमारे पूरे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है और जो कि क्या है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की। यानी कि वो जो हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है और जो हमारे शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो कार्य खाने का हो या वो कार्य यूरिन फॉर्मेशन का हो या वो वर्क हमारे जो रिस्पायरेशन का हो, सारे कार्यों में जो सबसे छोटी इकाई होती है या जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन लोग ने पढ़ा था कि जो सेल होता है वो जब ये आपस में जब सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब एक टाइप के टिश्यू कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। कोई भी ऑर्गन जब एक ऑर्गन बन जाता है वो पर्टिकुलर एक फंक्शन करता है। जैसे कि अगर एक ऑर्गन मेरा किडनी बना तो वो किडनी का काम है यूरिन फॉर्मेशन करना और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको हमारे बॉडी से प्यूरिफाई करके बाहर निकालना। ठीक है। इसके बाद जब ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, जब एक टाइप के वर्क करने वाले ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम की एग्जांपल हमने देखा था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, फिर आपका यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऐसे जब ये सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उससे हमारे एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि सेल दो टाइप्स का होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, एक्सेट्रा में। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है, जो कि वेल डेवलप होता है और फुल्ली फंक्शनल होता है। हर एक कार्य करने के लिए इसके पास अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो सेल का सबसे आउटर लेयर रहता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है और जो अंदर में जो भी फ्लूइड लाइक या जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन्स का। साथ ही उसके साथ जो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्लाज्मा जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा था। अब अपन लोग जो अपने आउटर स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे उसको अपन लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर में सेल मेम्ब्रेन होता कैसा है और इसका काम क्या है। तो आप ये देखिए, ये सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे आउटर वाला जो लेयर है उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूँ या सेल मेम्ब्रेन बोलूँ, दोनों को एक ही को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ही बोला जाता है। ठीक है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा यानी कि जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा या जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका क्या हो, मेम्ब्रेन हो। मतलब मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है कि एक पतली झिल्ली या एक पतली दीवार हो जो उसको क्या कर रहा है, जो अंदर का मटेरियल है उसको रोकने का काम कर रहा है। वहीं अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अपन लोग एक दूसरे को साइमल्टेनियसली एक दूसरे के जगह पे यूज कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है कि जो अपना सेल है, जो कोशिका है, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। मेम्ब्रेन कहने का मतलब वही है कि एक दीवार या एक परत जो क्या कर रहा है, जो कोशिका को या जो हमारा सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आता है तो आपस में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से मिलकर बना है। यानी जब फॉस्फोलिपिड के दो लेयर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, विद द प्रोटीन एंड शुगर एम्बेडेड इन देम। जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर हैं फॉस्फोलिपिड से बने हुए, उसमें क्या है, प्रोटीन, कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में शुगर भी प्रेजेंट है।
अब आप पूछेंगे कि सर प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो हमारे जो सेल के ग्रोथ को, जो हमारे सेल ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। जो प्रोटीन होता है वो एक केमिकल एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन और शुगर है वो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 लेयर हैं उनके बीच में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब उसी के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड, देखिए वही बता रहा है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड द लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट। अब देखिए इसके साथ साथ जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसके साथ साथ क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक, एंड टेल विच हैज नो चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक। देखिए जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड हैं उसके 2 एंड होते हैं, एक एंड हेड होता है और दूसरा एंड टेल होता है। मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा इसको। ठीक, ये देखिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये जो आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर है। एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, और उसमें जो एम्बेडेड प्रोटीन जो पाया जा रहा है वो ये है। ये देखिए कहीं पर धसा हुआ है, कहीं पर आधा धसा हुआ है। तो ये जो अपना फॉस्फोलिपिड है उसके 2 एंड हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब क्या है कि ये वाटर को लव करता है। ठीक है, ये वाटर से प्यार करता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है, जो टेल वाला जो एंड है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये वाटर को पसंद नहीं करता है। अब देखिए क्या होगा कि अगर मैं इधर से अगर कुछ वाटर आता है तो उसको तो क्या करेगा, ये पसंद करेगा, लेकिन जैसे ही अगर इसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसको क्या कर देगा, दूर हटा देगा, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होने में क्या होता है, अवरोध पैदा होता है। तो जैसे ही कोई अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इसमें इंटर करना चाहेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। तो समझ गए हेड और टेल क्या है। अब ये देखिए इस डायग्राम में देखिए कि जो हेड है वो अपर एंड है और जो टेल है वो लोअर वाला एंड है, जो इनसाइड एम्बेडेड है। ठीक है, अंदर साइड में है किसके, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, तो जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, यानी जो वाटर को लव करने वाला है, और जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। समझ गए। और मैं जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बता रहा था इसके साथ कुछ अंदर में एम्बेडेड रहते हैं। तो ये देखिए कुछ कोलेस्ट्रॉल अमाउंट है, और जो कार्बोहाइड्रेट या जो कार्बोहाइड्रेट को दूसरे टर्म में शुगर बोला गया है, तो वो शुगर भी कहाँ है, ये देखिए कुछ इस टाइप से इसमें प्रेजेंट है कहीं कहीं बस। ठीक, तो इतना चीज तो समझ आ गया होगा। तो अपन लोग कहाँ पास थे कि हाँ, ये देखिए क्या है कि जो वाटर हेटिंग होता है और एक वाटर लवर होता है। ठीक, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज लाइक ए सैंडविच। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर है यानी जो हेड और टेल वाला पोर्शन है वो कैसे अरेंज होता है, सैंडविच टाइप से। आपने सैंडविच देखा होगा, तो सैंडविच में एक सबसे अपर लेयर रहता है, फिर उसके अंदर कुछ रहता है, फिर उसके नीचे ब्रेड रहता है। मतलब दोनों साइड ब्रेड या जो अपना सैंडविच का जो पार्ट्स है वो है, और बीच में कुछ दूसरा चीज रहता है। तो उसी टाइप से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका भी सिस्टम कुछ इसी टाइप से रहता है। ठीक, विथ द हाइड्रोफिलिक हेड अलाइंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है, जो वाटर को लव कर सकता है, जो वाटर से प्यार कर सकता है, वो क्या होता है, उसके अपर पोर्शन में अलाइन होता है। ये देखिए जो वाटर लवर है वो क्या है, इसके अपर पोर्शन पे है, लेकिन जो वाटर हेटर है या जो वाटर को जो प्यार नहीं करता है वो कैसा है, वो अंदर की ओर एम्बेडेड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, जो वाटर से प्यार नहीं करता है। फोबिक मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब डरना। ठीक है, तो जो वाटर से प्यार नहीं करता, टेल फॉर्मिंग ए सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर, जो क्या करता है वो सेंटर में वाटर रिपेलिंग लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब कि जो अपना टेल वाला एंड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड में प्रेजेंट है, जो जैसे ही वाटर अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको रिपेल करने का कोशिश करेगा, उसको दूर हटाने का कोशिश करेगा। क्यों दूर हटाने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसको वाटर लवर नहीं है, तो वो अपने से दूर हटाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि आप जब बरसात का कभी पानी इकट्ठा कीजिएगा और उसमें साबुन का झाग डाल के देखिएगा, ठीक है, तो साबुन का झाग क्या हो जाएगा, वाटर से अलग हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो कभी पानी में आप तेल डाल के देखिएगा, तो जो तेल है वो क्या हो जाएगा, पानी से एकदम अलग हो जाता है। तो वो अलग क्यों होता है, क्योंकि जो अपना जो ऑयल या जो तेल होता है वो वाटर लवर नहीं होता है, जो वो क्या करता है, वाटर को हेट करता है। ठीक है, इसीलिए वो अलग हो जाता है।
उसी टाइप से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फास्फोलिपिड का लेयर है वो भी क्या है कि उसका जो टेल वाला एंड है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब उससे फियर, जो वाटर है उससे वो डरता है, इसलिए उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, रिपेल लेयर। दिस डिफरेंस इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस बनाता है ना, ये क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस आउटर से इनर या इनर से आउटर की ओर जा रहा है उसको क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, या तो उसको रोकेगा या तो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है जो वाटर ना हो तो उसको क्या करेगा, इजिली पास आउट कर देगा अपने लेयर से, लेकिन वहीं अगर वाटर सॉल्युबल कुछ सब्सटेंस आता है तो उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा, यानी अपने सरफेस से हटा देगा। क्लियर दैट। अब देखते हैं कि जो मैं प्रोटीन की बात किया था कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड लेयर है उसके बीच में क्या है कि कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, कुछ शुगर प्रेजेंट है और कुछ मात्रा में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो जो मेनली प्रोटीन है उसका अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है, तो आखिर में वो प्रोटीन है क्या, उसका काम क्या है और उसका कौन कौन सा फंक्शन है। ठीक, तो मेम्ब्रेनस प्रोटीन, यानी कि उस मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है उसी को क्या बोले अपन लोग, मेम्ब्रेनस प्रोटीन। Those protein that extend all the way through the membrane provide channel that allow to passes up, for example electrolyte and non-lipid soluble substance। देखिए, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो क्या करता है कि जो नॉन लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड सॉल्युबल थे दैट मीन्स कि वो वाटर को लव करने वाले नहीं थे, मतलब जो वाटर सॉल्युबल जो भी मटेरियल था वो क्या हो रहा था कि अपन लोग देख रहे थे कि रिपल्सन की वजह से, उसके टेल एंड के रिपल्सन की वजह से पास आउट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस थे या जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस थे वो इजीली पास आउट हो जा रहे थे। लेकिन अब अपन को जरूरत है कि क्या करना है कि वाटर को भी सप्लाई करना है, वहां वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी हम चाहते हैं कि अंदर जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं तो मैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या ऐसे सब्सटेंस जो नॉन लिपिड सॉल्युबल हो। ठीक है, नॉन लिपिड सॉल्युबल मतलब जिसमें लिपिड प्रेजेंट ना हो, यानी कि जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोले हैं, नॉन लिपिड सॉल्युबल। तो उसको भी तो अपने को या तो सेल से बाहर निकालना है या तो सेल के अंदर ले जाना है, तो उसके लिए भी तो अपने को एक चैनल बनाना पड़ेगा ना। तो उस चैनल का, वो चैनल कौन बनाता है, जो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वही उसका क्या करता है, चैनल बनाता है। ठीक है, तो उससे क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो इजीली पास आउट होता है। समझ गए। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर शोन इन फिगर 3.2b। अभी जो 3.2 फिगर में है उसको मैं एक बार दिखाया हूं, और मैं अभी इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से दिखाऊंगा और आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो द मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म सिविरल फंक्शन। जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसफर या नॉन लिपिड सॉल्यूशन को ट्रांसफर करने के लिए सेल से अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर ले जाने के अलावा इनके और भी काम हैं, जो काम अभी अपन लोग देखने वाले हैं कि इनके क्या क्या काम है। ठीक है, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द सम मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल गिव द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी। देखिए, मैं क्या बताया था कि जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड के अलावा क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन के अलावा भी क्या है, कुछ अमाउंट में शुगर और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अब शुगर कह रहा हूं उसका मतलब सीधी सी मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा फॉर्म होता है जो हमारे बॉडी में इंटेक कर सकते हैं, जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक, तो मैं शुगर बोलूं या कार्बोहाइड्रेट बोलूं, दोनों की बात एक ही है। तो क्या होता है कि जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, वो प्रोटीन से क्या होता है, जो शुगर में बता रहा था कि प्रेजेंट होता है, वो शुगर भी उसी के साथ क्या होता है, अटैच रहता है। ठीक, जो क्या करता है कि इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है किसको, उस सेल को। अब वो जो शुगर है वो क्या करता है, एक इम्यून सेल फॉर्मेशन कर, इम्यून सेल नहीं मतलब इम्यून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि उस सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस शेप में हो, आपको क्या चीज अलाउ करना है मेरे बॉडी के अंदर या उस सेल के अंदर, या क्या मेरे को डिस अलाउ करना है, या कि क्या किस चीज को मेरे को यहां से दूर हटाना है। इम्यूनोलॉजी का मतलब तो वही होता है ना, कि मतलब जो अपने को क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो लड़ने में क्षमता प्रोवाइड करे। तो जो शुगर प्रेजेंट है या जो कार्बोहाइड्रेट उस प्रोटीन के साथ अटैच है, वो क्या करता है कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट, उसका पहला वर्क क्या हो गया कि उसमें जो शुगर प्रेजेंट है प्रोटीन के ऊपर में, वो क्या कर रहा है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड करा रहा है उस सेल मेम्ब्रेन के लिए। ठीक,
दे कैन एक्ट एज रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर। अब देखिए कि जो अब वहां पर जो शुगर प्रेजेंट है इम्यूनोलॉजिकल रूप में, वो क्या कर रहा है, या जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, रिसेप्टर का रोल प्ले कर रहा है। किसके लिए? कुछ हार्मोन्स है उसके लिए, या कुछ केमिकल मैसेंजर हैं उनके लिए। अब हार्मोन्स जब अगर डायरेक्ट अगर उसमें जाएगा तो रिसेप्टर कहने का मतलब क्या है कि उसको रिसीव करने वाला। तो जो प्रोटीन है वो क्या करता है, उस हार्मोन्स को रिसीव करने का काम करता है और उसको सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। क्लियर है? उसके बाद है सम आर एंजाइम। अब देखिए इसमें से कुछ प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम का वर्क करते हैं। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम, हालांकि आप बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम को मैं सिंपल सी शब्दों में बताऊं तो एंजाइम क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसको या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं, एक मैं अगर नॉर्मल सी एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप आग जलाने का कोशिश करिए, ठीक है, अगर आप आग जला रहे हैं सूखे लकड़ी में, तो आपको जब आग जलाएंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं उसमें मिट्टी तेल डाल दूं, ठीक है, मिट्टी तेल डाल दूं, तो अब मैं अगर उसमें माचिस लगाता हूं, अगर माचिस से आग, तो वो क्या होगा कि वो आग तुरंत पकड़ लेगा। तो आग क्यों पकड़ा? वहां पर जो मिट्टी तेल था वो एंजाइम का रोल प्ले किया और उसके जो रिएक्शन होने का जो दर था, जो आग पकड़ने का जो दर था, उसको बढ़ा दिया। ठीक है? उसी तरह जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो जो प्रोटीन है वो एंजाइम का काम करता है। तो जो कोई भी अगर रिएक्शन होना है या कोई भी हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस होना है, उसको क्या करेगा कि उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो उसके रेट को बढ़ा देगा या उसके रेट को कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक बॉडी से ही रिलेटेड बात करता हूं कि सपोज कीजिए कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि कुत्ता आपको दौड़ा रहा है तो आप क्या करेंगे, तेज स्पीड में भागेंगे। ठीक है? तो उस तेज स्पीड में भागने के लिए क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा कि बेटा भाग ले यहां से, वरना तेरे को निपटा देगा ये कुत्ता। ठीक है? तो वो सिग्नल दिया कौन? ब्रेन। किसके थ्रू दिया? हार्मोन्स के थ्रू दिया। लेकिन अब अपने को भागने के लिए क्या चाहिए कि ब्लड का सप्लाई अपना तेज होना चाहिए हमारे जो ऑर्गन या जो हमारे टिश्यू हैं उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट हो सके हमारे जो मसल्स हैं उसमें। ठीक है? तो वो सिग्नल किसके थ्रू गया? हार्मोन के थ्रू का गया। कहां पर? जो हमारा हार्ट है उसमें। लेकिन जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट है उसके अंदर क्या है कि यही जो अपना जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो अपने सेल हैं उसमें क्या है, ये प्रोटीन प्रेजेंट है। उसमें क्या है कि वो प्रोटीन अभी क्या कौन सा वर्क किया? एंजाइम के रूप में वर्क किया। जो अपना हार्मोन्स जो ब्रेन से रिलीज हुआ था उसको क्या किया? वो रिसीव किया और उसको तुरंत सेल के अंदर ट्रांसफर किया कि बेटा जल्दी से तू क्या कर कि ब्लड सप्लाई बढ़ा, अपना हार्ट बीट को तेज कर, जिससे जो कुत्ता पीछे दौड़ रहा है उससे बच सकूं। समझ गए? ठीक है? अब आगे देखते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फ्रॉम केमिकल दैट आर फिल्ड विथ वाटर एंड अलाउ वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयन टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखिए ट्रांसमेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है कि जो उसका जो दो लेयर है उसके अपर मेम्ब्रेन से लेकर लोअर मेम्ब्रेन तक जो प्रोटीन अटैच है वो क्या करेगा कि चूंकि जो अपना फॉस्फोलिपिड है उसका जो एक एंड है वो वाटर लवर है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा एंड है वो क्या है? वाटर से हेट करता है या हाइड्रोफोबिक है, तो वो वाटर को अलाउ नहीं करने देगा अपने अंदर। लेकिन जो प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट है, जो अपर लेयर और दूसरे लेयर के बीच में क्या है, एक बीच पे एक कनेक्शन बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स या जो वाटर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि वाटर सब्सटेंस, जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन है, जैसे कि बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये क्या है कि अपने वाटर लवर हैं। ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर नहीं हो सकते हैं, तो ये उस प्रोटीन के थ्रू एंटर होते हैं। ठीक है? तो उसी को बता रहा है कि जो स्मॉल अमाउंट, जो वेरी स्मॉल रहते हैं या जो वाटर सब्सटेंस हैं या वाटर सॉल्युबल आयन है, वो क्या होते हैं कि उस प्रोटीन के थ्रू अंदर जाते हैं। सम आर इन्वॉल्व इन पंप दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है? अब इसमें से जो कुछ प्रोटीन है, देखिए इसमें प्रोटीन का कितना वर्क निकल रहा है। इसमें से कुछ प्रोटीन है वो क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं और पंप को जनरेट करने में। अभी आप आगे पढ़िएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में, तो अभी मैं आपको उसमें एक सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर निकलते हैं, बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं। ठीक है? तो उस प्रोसेस को कराने में भी क्या होता है कि ये अपना हेल्प करता है। कौन सा? ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर।
अंदर। जैसे कि मैं मान लीजिए कि आपको कोई चींटी काट रहा है, ठीक, तो चींटी काट रहा है तो आपको पता कैसे चला कि मेरे को चींटी यहीं पर काटा? वो क्या होता है कि उस पंप के थ्रू, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो ट्रांसपोर्ट करके क्या करता है, सिग्नल को नर्व इंपल्स जनरेट करके ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। तो उस जो ब्रेन तक ट्रांसफर किया मैसेज, उसको भी ट्रांसफर करने में भी इस प्रोटीन का हेल्प है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। समझ गए? तो अब देखिए मैं इसको डायग्राम से पूरे डिटेल में बताता हूं एक बार फिर से, कि जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लेयर से मिलकर बना है, किसका? फॉस्फोलिपिड का। देखिए फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, कि इसका जो फॉस्फोलिपिड है उसके दो एंड हैं, ठीक है, एक हेड है और एक टेल है। तो जो हेड वाला पोर्शन है ये है और टेल वाला पोर्शन ये है। उसी तरह जो दूसरा लेयर है उसका भी हेड वाला पोर्शन ये है और जो टेल वाला पोर्शन है वो ये है, ठीक है। जो हेड वाला पोर्शन है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। यानी हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक का मतलब कि लवर, ठीक है, यानी कि वाटर से प्यार करने वाला, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के साथ घुल सकते हैं उनको क्या करेगा, इजिली ये अपने आप में ले लेगा। लेकिन जो उसके इनर वाला एंड है वो क्या है? वाटर हेटर है या हाइड्रोफोबिक है, ठीक। मतलब कि ये वाटर को अपने आसपास देखना नहीं चाहता, जैसे ही वाटर आएगा उसको दूर हटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये तो था फॉस्फोलिपिड। अब साथ में अपन लोग क्या देखे थे कि इसमें क्या है कि कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटीन क्या है? ये देखिए, ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, ठीक। ये जो ये वाला हो गया, ये 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 सब क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक। अब उसके साथ में क्या बताया था कि उसमें कुछ अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो शुगर कौन है? ये है। शुगर बोलूं या कार्बोहाइड्रेट बोलूं, वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? ये हैं, ठीक है। और इसके अलावा और साथ ही साथ क्या था कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसमें क्या थे? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट थे, ठीक। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो आपको पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो आई बात इसकी, ठीक। अब इसमें अपन लोग एक चीज और देखे थे कि जो अपना जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो जो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि इसके टेल एंड वाटर हेटर है, ठीक है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल होगा उसको इजीली अपने आप में पास कर देगा, ठीक। अब इसके बाद अपन लोग ने देखे कि इसका जो प्रोटीन है उसका काम क्या है, ठीक। तो पहला वर्क तो ये है कि प्रोटीन जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है कि वो क्या कर रहा है? शुगर को अटैच करने में हेल्प कर रहा है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अटैच करवाने में हेल्प कर रहा है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इम्यूनोग्लोबिन का काम कर रहा है, यानी कि वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में उस सेल को मदद करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इम्यूनोग्लोबिन के टाइप से ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। तो वो जो ये इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसके वजह से बना है? उस कार्बोहाइड्रेट की वजह से, ठीक है। दूसरा काम क्या था कि अब इसमें से क्या है कि कुछ प्रोटीन क्या करते हैं? एंजाइम का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोटीन क्या है? एंजाइम का काम कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लीजिए तो अगर बाहर से कुछ भी सब्सटेंस आता है तो या कोई भी हार्मोन्स का कोई मैसेंजर आता है, उसको इजीली क्या करेगा? उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या घटा देगा। साथ ही साथ और भी क्या काम था कि देखिए, जो दोनों मेम्ब्रेन से अटैच है ऐसे प्रोटीन जिसको मेम्ब्रेनस प्रोटीन या हम लोग बोले थे, वो क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें से तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस सप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि अगर मेरे को जरूरत है या उस सेल को जरूरत है कि कुछ वाटर मेरे को क्या करना है? सेल से बाहर निकालना है, ठीक है। बस सपोज कीजिए कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लिए, तब उसको बाहर भी तो निकालना है ना सेल से, तो उसको आप यहां से निकालना है, तो आप तो इससे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि ये जो टेल वाला एंड है उसको क्या कर देगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक। तो वो क्या करेगा कि ये दोनों एंड से जो प्रोटीन अटैच है उसके थ्रू वो वाटर क्या होगा? इजिली पास आउट हो जाएगा। या कुछ इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए भी कहां से ये प्रोटीन है उससे इजिली पास आउट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और दोस्तों आपको इसको एग्जाम में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी पूछ सकता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डायरेक्टली ना पूछ के आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये जनरली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से आपको बायोकेमिस्ट्री के पेपर में पूछ सकता है, या हो सकता है कि एनाटॉमी में भी आ जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पूछे तो आपको यही बताना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है कि इसके जो दो लेयर होते हैं, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से मिलकर बना रहता है। साथ में उसमें क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी जो इसके फंक्शन मैंने बताया आपको वैसे ही जैसे कि तैसे मैं बताया हूँ उसी तरीके से सेम टू सेम आपको लिख देना है, आपको फुल नंबर मिलेगा। और दूसरी चीज कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए फ्लूइड इसको क्यों बोले कि इसके अंदर क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर, इसलिए उसको फ्लूइड। अब मोज़ेक मतलब कहने का मतलब क्या है? मक्का, ठीक है। मक्के को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें जो मक्के के दाने होते हैं वो आपस में एकदम
क्लोजली एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं और एकदम अरेंज रहते हैं। तो उसी तरह से जब आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये भी सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे देखिए मक्के के दाने आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं ना, उसी तरीके से ये अटैच है। तो इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये जो दिख रहा है, ये जो टापू टाइप से, ये क्या है, प्रोटीन का जो प्रोटीन है जो आपस में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को पास आउट करने में हेल्प करता है, वो उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।